ओके, तो देखते हैं हीट इंजन क्या है। एक सेकेंड, तो थोड़ा और डार्क ले लेता हूँ। करेक्ट, हीट। ओके, तो हम डील कर रहे हैं हीट इंजन को। क्या है हीट इंजन? हीट इंजन बेसिकली एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, है ना। ये क्या करती है? हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। ओके, अब देखो हीट इंजन जो है ये बेसिकली दो टाइप के होती है ना। दो टाइप, एक होता है इंटरनल कंबशन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, और दूसरा होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल कंबशन इंजन में जो कंबशन होती है सिस्टम की, जो हीट प्रोड्यूस की जाती है वो इंजन के बाहर होता है, और इंटरनल कंबशन इंजन में कंबशन जो होती है सिस्टम की गैसेस की वो हीट के इंजन के अंदर होता है, ठीक है, हीट। तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन का एग्जांपल क्या हो गया? स्टीम इंजन। पुराने जमाने में ट्रेन वगैरह किससे चला करती थी? स्टीम इंजन, है ना, जिसमें कोयला वगैरह यूज होता था। इंटरनल कंबशन इंजन के दो एग्जांपल देखो, पेट्रोल इंजन, है ना, और डीजल इंजन। जेट इंजन वगैरह भी हो सकता है, ओके, जिससे एयरक्राफ्ट फ्लाई करती है। जो स्टीम इंजन होती है इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है? इसकी एफिशिएंसी होती है नियरली 10% से 20%। इंजन की जो एफिशिएंसी होती है, हीट इंजन की एफिशिएंसी जो होती है, उसको लेटर ईटा से डिनोट करते हैं। ईटा क्या है? एफिशिएंसी ऑफ इंजन। एन लिखना है और थोड़ा सा इसको लंबा कर देना है एंड को, है ना। बोलते क्या है इसको? ईटा। ये क्या बताती? एफिशिएंसी। अब देखते हैं कुछ और पॉइंट हीट इंजन से रिलेटेड। हीट इंजन की एफिशिएंसी हमेशा 1 से कम होती है, यानी 100% से कम होती है। याद रखो, 1 को ही 100% बोलते हैं। क्लियर? और हीट इंजन में क्या क्या चीज होता है? वर्किंग सब्सटेंस होता है हीट इंजन के अंदर, ओके। अब वर्किंग सब्सटेंस में क्या हो सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल इंजन है ना, उसमें वर्किंग सब्सटेंस क्या है? एयर फ्यूल मिक्सचर, एयर फ्यूल मिक्सचर, है ना, ये है वर्किंग सब्सटेंस। इसी तरह स्टीम इंजन में स्टीम हो गई वर्किंग सब्सटेंस।
हीट इंजन की जो एफिशिएंसी होती है ना, वो होती है, बाद में मैं बता दूंगा कैसे आती है, लेकिन अभी याद कर लो। Q hot माइनस Q cold अपॉन Q hot। क्लियर? ये फॉर्मूला पहले आपको सिर्फ याद करनी है। इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं एफिशिएंसी को, T hot माइनस T cold अपॉन T hot। अब फिगर देखेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखो ये है फिगर, तो इसमें क्या दिख रहा है कि यहां एक सोर्स है जो हीट जनरेट कर रही है ना। ये सोर्स हाई टेम्परेचर पे रहते हैं, इसको इसलिए क्या बोलते हैं, टी हॉट या टी एच, है ना। और ये है सिंक जो लो टेम्परेचर पे रहता है, इसको टी सी बोल सकते हैं। क्लियर? और यहां है बीच में इंजन। तो ये जो हीट सोर्स है, हॉट सोर्स लिखा हुआ है लेकिन आप इसको हीट से कंसिडर करो। यहां से देखो ये क्यू हॉट कितनी हीट, क्यू एच, इसको आप क्यू एच हीट सप्लाई कर रहा है किसको, इंजन को। इस क्यू एच का एक पार्ट जो है इंजन मैकेनिकल वर्क परफॉर्म कर रहा है, ओके। और जो बच गया है QC, वो कहां चला गया है, वो सिंक में चला गया। क्लियर? तो समझो सप्लाई क्या दे रहा है, सोर्स QH, ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक पार्ट जो है QH का वो वर्क परफॉर्म करेगा और दूसरा जो पार्ट है वो कहां चला जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा सिंक में, ओके। इन दोनों को ऐड करेंगे तभी तो ये मिलेगा, इसलिए वर्क क्या हो जाएगा, QH माइनस QC। और याद रखना किसी भी इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क, वो इंजन कितना वर्क दे रहा है, मैकेनिकल वर्क, और उसको कितनी हीट मिली थी, हीट कितनी मिली थी QH, और वर्क कितना किया W, इसी का रेशियो है। और W क्या है, QH माइनस QC अपॉन QH। ओके, तो समझ में आ गया होगा ये फॉर्मूला। एक चीज याद रखना आप, QH अपॉन QC जो होती है वो इक्वल होती है TH अपॉन TC। इस पे बहुत सारे फॉर्मूले सॉल्व होंगे। मैं फिर से इसको लिख देता हूं, पहले इसको रख करता हूं। देखो QH अपॉन QC इक्वल टू TH अपॉन TC। QH क्या है, हीट सप्लाइड बाय द हॉट सोर्स। QC क्या है, हीट रिजेक्टेड टू सिंक। TH क्या है, टेम्परेचर, है ना, ऑफ हॉट सोर्स। और TC क्या है, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड सिंक। क्लियर? इसको हॉट रिजर्वॉयर भी बोलते हैं, ठीक है, रिजर्वॉयर, और इसको कोल्ड रिजर्वॉयर भी बोलते हैं। आइडियल हीट इंजन की एफिशिएंसी 1 होती है। आइडियल हीट इंजन, ओके, उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 1 होती है, यानी 100%। अब हम डील करेंगे कार्नोट साइकिल को। मैं यहां बना देता हूं कार्नोट साइकिल, और गूगल से ये साइकिल की डायग्राम लेके आता हूं। देखो ये पीवी कर्व है, ये जो एक्सिस है वो वॉल्यूम दिखा रही है, और ये जो वर्टिकल एक्सिस है वो प्रेशर शो कर रही है ना। तो समझो इनिशियली
जो सिस्टम थी वो यहां थी 1 के ऊपर। क्लियर? तो 1 से 2 के बीच में कौन सी प्रोसेस हो रही है? आइसोथर्मल एक्सपांसन। ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपांसन। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम देखो इंक्रीज हो रहा, डायरेक्शन क्या है? राइट वर्ड। करेक्ट। 2 से 3 क्या हो रही है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ओके। और 3 से 4 क्या हो रहा है? आइसोथर्मल कंप्रेशन, क्योंकि एरो की साइड क्या है? लेफ्ट वर्ड। और 4 से 1 क्या हो रहा है? एडियाबैटिक कंप्रेशन। करेक्ट। देखो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या होगा? टेम्परेचर सेम रहेंगे। तो यहां 1 पे जो टेम्परेचर है समझो T1, और T2 पे जो टेम्परेचर है, ये दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। क्लियर? फिर देखो 2 से 3 के बीच में क्या हो रहा? एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा। तो 2 से 3 के बीच में क्या होगा? टेम्परेचर चेंज होगा, यानी जो टेम्परेचर 2 पे है वो इक्वल नहीं होगा टेम्परेचर 3 के, लेकिन जो टेम्परेचर 1 पे है वो इक्वल होगा टेम्परेचर 2 के। क्लियर? सेम 3 और 4 क्या है आइसोथर्मल में? तो क्या हो रहा? 3 जो है वो इक्वल होगी 4 की, और 4 और 1 क्या परफॉर्म कर रहे हैं? एडियाबैटिक। तो ये इक्वल नहीं होंगे। एक और मजे की चीज बताता हूं। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में समझो हीट जो है वो यहां पे है Q1 निकल रही है, और यहां कंप्रेशन में Q2। लेकिन एडियाबैटिक में क्या होता है? हीट जीरो होती है, नो हीट एक्सचेंज। तो Q यहां क्या हो जाएगी? 0। करेक्ट? तो यहां Q1 है और यहां Q2 है। ओके। तो क्या हो जाएगा? देखो Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू T1 अपॉन T2। ओके। ये किसमें हो जाएगा? कार्नोट साइकिल में। याद रखना ये रिलेशंस। अब हम देखेंगे रेफ्रिजरेटर को। ये हीट इंजन के जस्ट ऑपोजिट होता है। समझो यहां TH है, सोर्स है, यहां पे वर्किंग सब्सटेंस है, और नीचे जो है वो सिंक है ना? तो इस और यहां क्या होगा? इस केस में सिंक से चलेगी हीट है QC, और यहां इसके ऊपर वर्क होगा, सिस्टम के ऊपर वर्क होगा W। पहले क्या हो रहा था? सिस्टम वर्क कर रहे थे, और ये दोनों मिल के रिजेक्ट कहां करेंगे? सोर्स में। ओके। क्लियर हो गया? गुड। इसके केस में एफिशिएंसी कितनी होगी? सेम, TH माइनस TC अपॉन TH इक्वल टू QH माइनस QC अपॉन QH या W बाय QH। एक और चीज आ जाती है रेफ्रिजरेटर के केस में, जिसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। उसको डिनोट करते हैं बीटा से। बीटा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। बीटा और ईटा में क्या रिलेशन है? वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो है 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा। वैसे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होती क्या है? बीटा इक्वल टू होती है जो हीट मिल रही है, ठीक है, यहां C में, वो अपॉन वर्क। ओके। यानी क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इक्वल टू QC अपॉन QH माइनस QC। इसी को बोल सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, TC अपॉन TH माइनस TC। तो ये एक तरह से मैंने समरी दे दी है हीट इंजन की।
इसी का यूज करके, जो अभी सिखाया है, इसी का यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एमसीक्यू अभी। तो ये सवाल देखते हैं क्या कह रहा। एन आइडियल गैस हीट इंजन is operating between 227 degree Celsius and 127 degree Celsius। तो T hot कितनी है? 227 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो क्या होगा? 273 ऐड करना होगा और ये बन जाएगी 500 केल्विन। टी कोल्ड यानी सिंक की टेम्परेचर कितनी दी हुई है? 127 डिग्री सेल्सियस। इसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो कितनी हो जाएगी? 400 केल्विन। ओके। इट एब्जॉर्ब्स 10⁴ जूल ऑफ हीट एट हायर टेम्परेचर। मतलब QH है ना, इंजन कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रही है, वो कितनी दी हुई है? 10⁴ जूल ऑफ हीट। हाँ, द अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क, कितनी हीट वर्क में कन्वर्ट हुआ है, ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम इसको क्या लिखेंगे? हमें बेसिकली वर्क ही फाइंड आउट करना है। ओके, तो कितनी हीट नहीं कन्वर्ट हुआ है वो क्या हो जाएगी? QC, है ना। कितनी हीट कन्वर्ट हुआ वो क्या हो जाएगी? वर्क, दैट इज QH माइनस QC इक्वल टू वर्क। ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो हमें पता है TH अपॉन TC इक्वल टू क्या होता है? QH अपॉन QC, है ना। तो TH कितनी है? 500, TC कितनी है? 400, QH कितनी है? 10⁴ और QC निकालनी पड़ेगी। ये दोनों कैंसिल हो गए तो यहां से QC क्या आ जाएगा? 10⁴ इंटू 4/5, दैट इज ये हो जाएगा 8000 जूल। करेक्ट। और ये कितनी हो गई? 10⁴ को 10,000 जूल लिख सकते हैं। तो QC मिल गई, QH मिल गई, तो QH माइनस QC करेंगे तो क्या होगा? 10,000 माइनस 8,000 तो क्या आ जाएगी? 2,000, है ना। QH माइनस QC इक्वल टू 10,000 माइनस 8,000, दैट इज 2,000 जूल। ओके, तो ये सवाल देखो क्या कह रहा। अ कार्नट इंजन विथ इट्स कोल्ड बॉडी एट 17 डिग्री सेल्सियस हैज एफिशिएंसी 50%। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कोल्ड बॉडी की टेम्परेचर दी हुई है TC 17 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन में क्या हो जाएगा? 290 केल्विन। ओके, एफिशिएंसी कितनी दी हुई है? 50%, यानी हाफ, है ना। तो हमें पता है एफिशिएंसी के फॉर्मूले से T हॉट माइनस T कोल्ड अपॉन T हॉट। ईटा एफिशिएंसी की जगह इसकी वैल्यू डालेंगे हाफ। TH कितनी है? सवाल में TH नहीं दिया हुआ तो TH ही लिखेंगे। TC 290, TH नहीं दी हुई है तो एज इट इज आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। TH हो गई, यहाँ 2TH और ये हो जाएगी 580।
तो TH इक्वल टू क्या हो गया 580 केल्विन। ये हो गई हमारी सोर्स की टेम्परेचर। अब आगे क्या कह रहा है, इफ द टेम्परेचर ऑफ इट्स हॉट बॉडी इज नाउ इंक्रीज्ड बाय 145। अब कह रहा है जो भी हॉट बॉडी का टेम्परेचर है कितनी है 580 केल्विन, इसको आगे इंक्रीज कर रहे हैं 145 डिग्री सेल्सियस। देखो इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में बढ़ाव, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट या कहो चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर चाहे इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट, वो डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों में सेम ही होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर होगा तो वो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में सेम नहीं होगा, अलग अलग हो जाएगा। जैसे 5 डिग्री सेल्सियस है तो वो 278 केल्विन हो जाएगा, सिर्फ टेम्परेचर की बात हो। अगर चेंज इन टेम्परेचर दैट इज इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर या डिक्रीमेंट इन टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है तो वो 5 केल्विन के इक्वल होगा। तो यहाँ इंक्रीमेंट है ना, तो 145 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 145 केल्विन होगा। ओके, तो न्यू टेम्परेचर क्या हो जाएगा सोर्स का 580 और प्लस 145, ये हो गई 5 8 4 12, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 725 केल्विन। ओके, तो हमें क्या निकालना, न्यू एफिशिएंसी। तो T प्राइम H माइनस TC अपॉन T प्राइम H, ये डालेंगे हो जाएगा 725 माइनस TC कितनी है 290 अपॉन 725 इन, है ना। तो ये हो जाएगी 5 3 और 435 अपॉन 725। अगर परसेंटेज में निकालें तो ये नियरली हो जाएगी 70%। तो आंसर क्या हो गया डी। इस सवाल में देखो क्या कह रहा, द हीट रिजर्वॉयर ऑफ एन आइडियल कार्नट इंजन इज 800 केल्विन, ओके, and its sink is at 400 Kelvin. The amount of heat taken it in 1 second to produce useful mechanical work at the rate of 750 joule is, okay, T hot दिया हुआ है कितना 800 Kelvin, T cold वो भी दिया हुआ कितनी 400 केल्विन, और हमारे पास वर्क दिया हुआ है, वर्क कितना होता है QH माइनस QC, वो कितनी दी हुई है 750 जूल। ओके, तो हमें क्या निकालना, बेसिकली द अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन इन वन, ओके QH निकालनी। सो एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है QH माइनस QC अपॉन QH इक्वल टू TH माइनस TC अपॉन TH। तो हम यहाँ वैल्यू डालेंगे, QH की वैल्यू कितनी है फाइंड आउट करनी है, QH माइनस QC की वैल्यू है 750, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। ये हो गई कितनी 750, QH फाइंड आउट करनी, TH माइनस TC यहां से कर सकते हैं 800 माइनस 400 दैट इज 400 और TH कितनी है 800। अब हम क्या करते हैं फ्लिप कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा QH अपॉन 750 800 अपॉन 400, तो ये हो जाएगी 2। सो QH क्या होगा 715 इंटू 2
मतलब 1500 जूल। ये हो गया आंसर। कौन सा ऑप्शन हो गई? सी। देखो इसका आंसर क्या होगा? इफ अ कार्नोट इंजन फंक्शंस एट सोर्स टेम्परेचर, मतलब TH, थोड़ा डार्क ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा भी कर देते हैं। हाँ, TH कितनी दी हुई है? 127 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए, और यहां तो 127 प्लस 273 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400 केल्विन। और TC कितनी है? 87 डिग्री सेल्सियस। इसमें 273 डालेंगे तो ये हो जाएगा 360 केल्विन। तो एफिशिएंसी क्या होता है? TH माइनस TC अपॉन TH इक्वल टू क्या होगा? 400 माइनस 360 अपॉन 400, दैट इज 40 अपॉन 400, दैट इज 1/10। परसेंटेज में डालना है तो इसको 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गई? 10%, यानी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 10%। अगर डेसिमल में डालनी है तो ये हो जाएगी 0.1। For which combination of temperatures the efficiency of Carnot engine is highest? देखो सबका टेस्ट करना पड़ेगा। पहला इसका देखते हैं क्या होगा। इसके केस में एफिशिएंसी हो जाएगी 80 माइनस 60 अपॉन 80, है ना, TH माइनस TC बाय TH। इसके केस में एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 100 माइनस 80 बाय 100। थर्ड वाले के केस में 60 माइनस 40 बाय 60। फोर्थ वाले के केस में 40 माइनस 20 बाय 40। तो देखो न्यूमरेटर सबका सेम है। न्यूमरेटर कितनी है? 20, नीचे आ गया 80, यहां हो गया 20, नीचे आ गया 100, यहां हो गया 20, नीचे आ गया 60, यहां आ गया 20, नीचे आ गया 40। तो जिसकी डिनोमिनेटर सबसे कम है वही एफिशिएंसी क्या होगी? सबसे ज्यादा देगी, मतलब डी वाली। क्लियर? क्योंकि न्यूमरेटर जब सबका सेम हो तो जिसकी डिनोमिनेटर सबसे कम होती वो सबसे बड़ा होता है।